आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट खोला जाएगा। तो ये मैं प्रोसेस जो बताने वाला हूँ बिगिनर के लिए बताने वाला हूँ, जिनको फ्लिपकार्ट में बिजनेस शुरू करके काम करना है और अपनी इनकम कमाना चाहते हैं। वो इसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई जॉब कर रहा है तो वो भी इसको कर सकता है, वो घर से ऑपरेट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता, तो जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। कहीं गलती लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। बोलने में गलती हो जाए क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपको अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी साइटों पे अगर बिजनेस करना है, बड़ी बड़ी साइटों पे बिजनेस करना है, तो उनको बेसिकली जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है उसके लिए। और फर्म का अकाउंट होना ज़रूरी है, और फर्म का अकाउंट होने के साथ-साथ फर्म का ही के नाम से ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? आप सेविंग अकाउंट को देकर वो ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह नहीं ले सकते हैं फ्लिपकार्ट में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। पहली बात तो सेविंग अकाउंट से अकाउंट खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंपल्सरी है कि जीएसटी नंबर होना चाहिए, वही बंदा ही फ्लिपकार्ट में अकाउंट खोल सकता है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर आने के बाद बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद जीएसटी जो आपका सर्टिफिकेट आया है उसको दिखा के बैंक में उसी फर्म के नाम से जिसमें जीएसटी में नाम लिखा हुआ है, बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक में अकाउंट खुलने के बाद ये दो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन और जो बड़ी बड़ी साइटें हैं उन पे आप काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये गूगल क्रोम खोल लेना। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे आके सेलर SELLER सेलर डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, ठीक है, ये टाइप करके एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको इधर राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई देंगे, एक लॉगिन एक स्टार्ट सेलिंग। लॉगिन तब करना है जब आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है। और स्टार्ट सेलिंग मतलब अभी आप नए नए हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करा। अब सबसे पहले जानने वाली बातें क्या है कि एक तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ये दो चीज़ कंपलसरी है, और ये दो चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसे होने चाहिए जो आपके पास, जैसे फ़ोन नंबर वो आपका अपना हो, ठीक है, किसी यार दोस्तों का लेके मत देना, ठीक है, अपना होना चाहिए। ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हो या आपने अभी नया बना सकते हो उसको उसको दो, क्योंकि इन दोनों पे आपका ओटीपी आएगा भविष्य में। अगर आपने मान लीजिए कि पासवर्ड भूल गए या कुछ भी हो गया, ठीक है, उस केस में ये मोबाइल नंबर डाल के आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी डाल के फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। अगर ये आपने किसी और का दे रखा है, ठीक है, तो वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप अपना ही नंबर डालें, ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा। तो आप मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है। ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर जो आपको फर्म के नाम से मिला हुआ है, ये नंबर डालने के बाद ही आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपने अभी कोई भी नंबर नहीं डाला, कोई भी ईमेल आईडी नहीं डाला, क्योंकि मैं मेरे पास जो फर्म है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और मैं अगर वो नंबर डालूंगा या ईमेल आईडी डालूंगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये डाल के नहीं दिखा रहा। तो मैंने आपको सिंपल बताया, मोबाइल नंबर आप डालिए, ईमेल आईडी डालिए, जीएसटी नंबर डालिए, रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद ये करने के बाद सीधा में ऑप्शन खुलता है क्रिएट पासवर्ड, जो कि मैंने यहाँ नोटपैड में लिख के रखा हो, तो आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्रिएट पासवर्ड डालना है, आपने एक पासवर्ड बनाना है, कुछ भी XYZ @123 ऐसा पासवर्ड डालिए जो कि बिल्कुल सॉलिड हो, आप ही जान सकते हो, ठीक है। वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, मतलब दोबारा उसी को दोबारा एंटर करना है उसी पासवर्ड को, ठीक है। डिस्प्ले नेम, उसके नीचे एक और ऑप्शन मांगा जाता है, डिस्प्ले नेम पूछता है। तो उसमें आपने, जैसे मैंने यहाँ पे राधे इंटरप्राइजेज वैसे अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस देते हैं राधा इंटरप्राइजेज, ठीक है, तो ये डिस्प्ले नेम नहीं लेगा। तो जो भी आप डिस्प्ले नेम दो, कुछ भी XYZ या फलाना ढिमकाना, या कुछ भी अपने बच्चों के नाम से रैमी वर्ल्ड 1 ऐसे डाल दिया, पर इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये डिस्प्ले नेम क्या होता है? ये डिस्प्ले नेम होता है कि जब आपका ये पैनल एक्टिव हो जाता है और जब आप लिसनिंग करते हैं,
तो जो वेबसाइट खुलती है फ्लिपकार्ट की और उसमें जो आपका प्रोडक्ट दिखता है कस्टमर को, तो वहाँ पे एक सेलर का नाम आता है। सेलर का नाम वो नाम होता है जो यहाँ पे दिखा लिखा जाता है। ये आप नाम वो जीएसटी सर्टिफिकेट पे होता है, वो नाम भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट पे जो नाम है जो फर्म के नाम से वो नहीं डालना, कुछ और दिखाना है कस्टमर को, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक अलग से विंडो ऑप्शन ओपन होता है। उसमें सिग्नेचर मांगता है। भाई सिग्नेचर क्या होता है, जब मान लीजिए आपका कोई एक ऑर्डर आ गया, आपने लिस्टिंग कर दिया, किसी कस्टमर ने एक ऑर्डर किया, तो जब वो लेवल निकलता है तो लेवल निकलने के बाद उसके नीचे एक साइन होता है। वो साइन ये मांग रहा है कि आपको कौन सा साइन देना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने कोरा कागज लेना है, उस पर अपना एक सिग्नेचर करना है, फोन से फोटो खींचनी है और यहाँ लाके इसको अपलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो वो जो आपने ये सिग्नेचर सिग्नेचर करके दिया है, वही सिग्नेचर आपके लेबल के ऊपर आएगा। ठीक है। उसके बाद स्टोर डिस्क्रिप्शन देने की, स्टोर के बारे में बताना है कि आपका स्टोर कब कब से शुरू हुआ है और आप क्या क्या चीजें बेचते हो। तो ये वर्बली आप एक दो लाइन में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी, कि मैं इस चीज में डील करता हूँ। और पिन कोड जहाँ जिस एरिया से आप वर्क कर रहे हैं, तो वो पिन कोड आपने देना है यहाँ पे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैंक वेरिफिकेशन का। बैंक वेरिफिकेशन में सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, बैंक में नाम, आईएफएससी कोड, ये आपने वो भरने हैं जो आपका फर्म के नाम से बैंक में अकाउंट खुला हो, वो सारी डिटेल भरना है। यहाँ पे आप गलती मत करिए कि आप अपने सेविंग अकाउंट का नंबर डालें, नहीं वो नहीं लेगा। ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो फर्म के नाम से अकाउंट खुला है उसी की डिटेल आपने सारी भरनी है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड। ठीक है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है ईमेल वेरिफिकेशन। जो आपने ईमेल आईडी डाली थी, जो मैंने शुरू में बताया था, उस ईमेल आईडी पे एक मैसेज आता है जिसमें कि ओटीपी होता है। वो ओटीपी ला के आपने यहाँ भरना है और इसको वेरीफाई कर देना है, तो ईमेल वेरिफिकेशन ओके करके टिक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एक बैंक वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। बैंक बैंक वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन सॉरी, बैंक वेरीफाई होता है। ठीक है। ये बैंक वेरीफाई क्या होता है कि जो आपने बैंक के अकाउंट डिटेल वगैरह दी है, उस बैंक अकाउंट में फ्लिपकार्ट कुछ कुछ अमाउंट भेज देता है। कुछ अमाउंट मतलब कि 1 रुपया, 80 पैसे, 60 पैसे, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट भेज देता है, ताकि वो ये कंफर्म करना चाहे कि जो आपने बैंक डिटेल भेजी है वो प्रॉपर सही है या नहीं है। तो वो जो अमाउंट है, वो जब आप बैंक में जाएंगे, स्टेटमेंट लेके जाएंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे, तो उसमें वो दिखाएगा, वो अमाउंट सेम टाइम में भेज देता है। वो अमाउंट आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लो 80 पैसे है, तो 0.80 लिखा होगा, वो फिल करके आगे अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई पे क्लिक करना। आप गलती से भी उसको 0.85 करके अप्लाई करोगे तो नहीं लेगा। तो जो बैंक में आया उसी अमाउंट को भर के अप्लाई करना है। तो उसके बाद ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। और आपके ईमेल पे जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पे लिखा हुआ आएगा कि आपने फ्लिपकार्ट में अकाउंट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, दोबारा से बाहर आना है, दोबारा से आपने विंडो ओपन करनी है, या दोबारा से seller.flipkart.com खोलना है। और अब जब आपने यहाँ से तो स्टार्ट सेलिंग करके आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा है, अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाके आपने यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट का जो ईमेल आईडी दी है वो डालना है, और यहाँ अगला ऑप्शन आता है क्रिएट पासवर्ड का। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद सॉरी नेक्स्ट करूंगा, तो ये पासवर्ड पूछेगा। तो ये आपने वो पासवर्ड डालना है जो कि क्रिएट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में मैंने बताया था, वही पासवर्ड डालना है, और लॉगिन करते ही आपका पैनल खुल जाएगा। ठीक है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरा पैनल कैसे एक्टिव करता है, कैसे मैंने उनमें लिस्टिंग करी थी। तो और मैं आपको लिस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। अभी तक के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप परेशान ना हो। ठीक है। आप पहले ये काम कर लीजिए, जैसे ही आपका ये काम खत्म हो जाएगा मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।